नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम कवि सूरदास का भ्रमर गीत सार कर रहे हैं। भ्रमर गीत सार के उसी कड़ी को अगले पद्यांश के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर उद्धव गोपियों को अपना ज्ञान उपयोग का अपना ज्ञान उपदेश, ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और ज्ञान योग का उपदेश देते हुए उन्हें गोपियों को निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने को कहते हैं। गोपियाँ जो हैं कैसे अपने वाक चातुर्य से उद्धव को बिल्कुल चुप कर देती हैं या उद्धव से किस प्रकार से तर्क वितर्क करती है, वही क्षमता वाग विदग्धता हमको यहाँ दिखाई देती है। चलिए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बूझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष है, कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गासी, सुनत मौन वे रयो बावरो, सुर सबय मति नासी। अब यहाँ पर वही गोपियाँ जो हैं उद्धव से पूछ रही हैं उनके ज्ञान उपदेश के बारे में। बड़े वाक चातुर्य से पूछती हैं कि हे उद्धव, बताओ निर्गुण कौन देश को वासी, कि वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश में निवास करता है, किस देश का वासी है। मधुकर यहाँ पर उन्होंने उद्धव को भंवरे के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं, सीधा उद्धव का नाम नहीं ले रहे हैं कि हे मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बूझती साँच न हासी, कि हम वास्तव में तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं, तुम सच्ची में हमें बताओ, हमें समझा कर के बताओ। सौह दे बूझती साँच न हासी, कि हम तुम्हें सौगंध दे कर के सच्ची में पूछ रहे हैं। बूझती साँच न हासी, कि हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, सचमुच में ही पूछ रहे हैं कि वास्तव में वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसकी तुम बात कर रहे हो वह कौन है। को है जनक, कि उसके पिता कौन है। जननी को कहियत, उसकी जो माता है वो कौन है, किसको कहा जाता है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी नारी कौन है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। कि उस निर्गुण निराकार की जिसकी तुम बात कर रहे हो, उस निर्गुण निराकार का कुछ तो परिचय होगा, कहाँ वो रहता है, कौन उसके पिताजी हैं, कौन उसकी माताजी हैं, पत्नी कौन है, किसी प्रकार का कोई परिचय तो तुम हमको बताओ कि हम सच्ची में पूछ रहे हैं। अगर तुम हमको ये सारी बातें बता दोगे तो हो सकता है हम तुम्हारे इस मार्ग पर भी चल दें। तो हम तुम्हें सौगंध देख करके ये बात बता रहे हैं कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच्ची में ही जानना चाहते हैं। बताओ तुम्हारा वह निर्गुण निराकार कौन है। कैसो वर्ण, कि उसका कैसा वर्ण है, कैसा रंग है। भेष है कैसो, उसका वेशभूषा कैसी है, कैसा भेष है। के ही रस के अभिलाषी, और किस रस की वो अभिलाषा रखता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि भाई तुम हमको कोई आकार प्रकार रूप तो कुछ तो बताओ, किस चीज़ को हम सामने रख करके उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें या भक्ति करें। कोई चीज़ सामने होगी तभी तो हम उसके बारे में सोच करके उसकी भक्ति कर पाएंगे। कि तुम अगर हमको ये सारी बातें बताओगे तो ही हम उसको समझ करके उसके राह पर, उसके मार्ग पर चल पाएंगे। और पावेगो पुनि कियो आपनो, जोर कहेगो गासी,
और अगर तुमने हमसे कुछ भी गासी किए, कुछ भी दुराव छिपाव किया या कुछ भी हमसे झूठ बोला, गलत बोलेगा, तो पावेगो पुनि कियो आपनो, तो तुम फिर अपना किया हुआ पाएगा, अर्थात तुझको फिर तेरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर तूने हमसे कुछ गलत बताया या हमसे कोई चीज़ छुपाई तो फिर तू तो अपने किए हुए का फल भोगेगा। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सु, सूर सबय मति नासी, कि उन भोली भाली गोपियाँ जिनको उद्धव समझ रहा था, उन भोली भाली प्रेम में अनुरक्त जो गोपियाँ हैं, उन अनुरक्त प्रेम में अनुरक्त ऐसी भोली भाली गोपियों की ऐसी तर्क वितर्क से परिपूर्ण भाषा सुन करके या उनकी बातें सुन करके उद्धव, जो कि इतना योगों का स्वामी था, इतना शास्त्रार्थ उसको आता था, इतना बड़ा ज्ञानी था, वह भी ठगा सा रह गया, एकदम चुप हो गया उनके प्रेम के आगे, ठगा सा रह गया। सुनत मौन व रयो ठग्यो सो, कि ऐसे में बेचारा उद्धव तो मौन होकर के ठगा सा रह गया, चुप हो गया। सूर्य सबय मति नासी, कि मानो उसके सारी मति का, उसकी सारी बुद्धि का इन गोपियों के समक्ष नाश ही हो गया हो। गोपियों के प्रेम के आगे, गोपियों के तर्क वितर्क के आगे, गोपियों के इस निस्वार्थ निश्चल प्रेम के आगे उद्धव का सारा ज्ञान जो है वह मानो समाप्त हो गया, ज्ञान का सारे का नाश ही हो गया, सारी बुद्धि उसकी तो नष्ट हो गई, ऐसा उद्धव को प्रतीत हुआ। तो यहाँ पर सूरदास ने गोपियों का जो प्रेमातिरेक है, उस गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव की समस्त बुद्धि जो है वह भी धरी की धरी रह जाती है। तो सूरदास ने बुद्धि पर प्रेम की विजय यहाँ पर दिखाई है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी हमने बात की थी कि कैसे सूरदास जो हैं सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और उन्होंने निर्गुण निराकार पर सगुण साकार की विजय दिखाई है। तो बड़े ही तर्कों के माध्यम से यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करते हुए हमको दिखाई देती है। तो सूरदास ने यहाँ पर निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। तो भ्रमर गीत सार में आगे आज की कड़ी के लिए हम इतना ही करेंगे, अगली कड़ी अगले व्याख्यान में जोड़ेंगे। धन्यवाद।